हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के चार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा और इस चार्ट में हम इस चार्ट की जो भी एसएमसी से रिलेटेड जो है पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं कि एक चार्ट हमारे सामने ओपन है और इस चार्ट में क्या है कि मार्केट ने सबसे पहले एक प्रीवियस में एक डाउन ट्रेड में आया है मार्केट जो है, और एक लिक्विडिटी को क्रिएट किया है। उसके बाद उस लिक्विडिटी को हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग की है। सबसे पहले अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी बना और प्लस बॉस बना। बॉस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट हमारा जो होता है वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है शिफ्टिंग में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो उसको वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट एक हायर हाई के फॉर्म में ऊपर गया और यहाँ पर एक हमारा ओबी था जिसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक से जैसे ही प्राइस ने रिजेक्ट किया, हम यहाँ से एक डाउन साइड की एंट्री लेंगे और ये हमारा टारगेट जो है हिट हो गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे पहले लिक्विडिटी इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जहाँ पर स्मॉल प्लेयर की एंट्री होती है वो हमारा लिक्विडिटी एरिया होता है, और प्राइस को ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है तो सबसे पहले वो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। तो अगर प्राइस को सबसे पहले डाउन जाना था, यहाँ से प्राइस को क्या करना था? डाउन जाना था। ये बड़े प्लेयर पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक प्राइस को कंसोलिडेट किया। देन यहाँ से क्या किया? इन सभी के एसएल को हिट किए। उसके बाद प्राइस को और डाउन जाना था, तो यानी कि और लिक्विडिटी को क्रिएट करना था। देन उसके बाद यहाँ से स्मॉल कैंडल्स में ऊपर गया, ये हमारा ओबी को टच किया, यानी यहाँ से, और देन एक सेल साइड की एंट्री हमको मिली। अब यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस रिटर्न करेगा? तो सबसे पहले आप कैंडल्स देखा करिए। कैंडल्स आपको सब कुछ कह देती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर बायर्स के अगर सबसे पहले सेलिंग की कैंडल देखते हैं तो सेलिंग की कैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक लार्ज वॉल्यूम में कैंडल्स हमारी क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर। और अगर हम बायर्स की कैंडल देखें तो यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बाइंग साइड ज़्यादा लोगों के इंटरेस्टेड नहीं है। आप यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स क्या है? एक डोजी के फॉर्म में है, यानी स्मॉल कैंडल बनी हुई है। तो यानी इस चीज़ से हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है, सेलर का ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। ये तो हुआ हमारा एक चार्ट जो हमने पहले से रखा था। अब अगर हम अपने बिटकॉइन के चार्ट में आएंगे तो यहाँ से बिटकॉइन का अपना चार्ट ओपन करते हैं, तो बिटकॉइन में भी हम देख रहे हैं कि आज बिटकॉइन हायर हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर चार्ट में हमने कुछ चीज़ें मार्क करके रखी हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को हम आपको बताते हैं, देन अपने चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हमने मार्क करके रखा है। जैसा आप जानते होंगे कि प्राइस जो हमारा होता है एक हायर हाई के फॉर्म में जाता है, कुछ ऐसे जाता है। यहाँ पर ये हमारा एक एसएमसी का पैटर्न है जिसमें हम देखते हैं, और अगर प्राइस को नीचे आना होता है तो एक डाउन ट्रेंड में आता है, कुछ ऐसे करके आता है, ऐसे। तो यहाँ पर हम अपने चार्ट पर कैसे रीड करेंगे? अगर मार्केट में कोई इंडिकेटर है तो वो कभी ना कभी फेल ही हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है कि अगर हम मार्केट में एंट्री लेते हैं एसएमसी के थ्रू तो ज़्यादा से ज़्यादा, या कह सकते हैं कम से कम चांसेस रहते हैं हमारे एसएल को हिट होने पे। और एसएमसी में बेनिफिट ये होता है कि टारगेट जो होता है वो हमारा काफ़ी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर अपने चार्ट को हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो चार्ट का बनने का तरीका होता है कुछ इस अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर आया, देन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे आया, देन फिर ऐसे क्रिएट किया, ऐसे क्रिएट किया, फिर यहाँ से ये ऐसे आया, देन यहाँ से। अब यहाँ पर इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट एक अप साइड के डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक अप साइड का डायरेक्शन दिया, उसके बाद यहाँ से करेक्शंस आई, करेक्शंस आने के बाद फिर से एक अप साइड का डायरेक्शन दिया। यहाँ पर क्रिएट क्या हो रहा है? सबसे पहले ही हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना।
अब मार्केट ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद हम कैसे कंफर्म करेंगे कि मार्केट और ऊपर जाएगी? तो हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं तो यहाँ प्राइस ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा देर तक के वेट किया, यानी कि मार्केट तुरंत डाउन नहीं चली आई, प्राइस तुरंत डाउन नहीं चलाया, प्राइस नीचे आया। इसको हम आइडियम बोलते हैं। आइडियम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, जिसमें स्मॉल प्लेयर को इंड्यूस किया जाता है कि वो ट्रेड और लें। देन प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, देन ये हमारा यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, फिर से मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, देन इंड्यूसमेंट को क्रिएट किया और यहाँ से एक ओबी हमारा पेंडिंग था और ये मार्केट ऊपर चली गई। जब भी प्राइस हमारा ऊपर जाता है या जब भी हमको ट्रेड लेना होता है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले, अगर प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है और ये हमारा बना, तो ये हमारा सबसे पहले आइडियम को ग्रैब करेगा, यानी कि जो भी चार्ट है वो आइडियम को ग्रैब करेगा। उसके बाद यहाँ पर से एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, देन यहाँ आ जाके फिर ऊपर चला जाएगा। ये चार्ट एसएमसी में इंक्लूडेड होता है। अगर ये पहला स्टेप में यानी आइडियम लेने के बाद पहला ऑर्डर नहीं लेगा तो जो लास्ट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पर प्राइस जाएगा, देन ऊपर साइड जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये इस चीज़ को कंफर्म करना होगा, अपने चार्ट को रीड करना होगा, और ये एक एसएमसी का एडवांस तरीका है जिसमें हम अपने चार्ट के बारे में सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए, डिलीट नहीं हो रहा है, अच्छा ओके, यहाँ से हमने डिलीट दूसरा तरीका था। तो ये अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया प्राइस ने, सबसे पहले यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देन यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एक वी शेप के तरीके से मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ पर इस जगह पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। देन यहाँ पर इस कैंडल को हम देखेंगे कि ये हमारी एक आईएफसी कैंडल है, इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल है। ये हमारी आईएफसी कैंडल है क्योंकि इसका विक काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हम यहाँ पर अपने प्राइस का आने का वेट करेंगे। देन यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर प्राइस आया, देन ऊपर गया। अब क्या किया, प्राइस को ऊपर जाना था तो सबसे पहले लिक्विडिटी को क्रिएट किया। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड था, ऑर्डर फ्लो को मिटिगेटेड किया, नीचे आया, इसकी भी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर चला गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम देख रहे हैं। देन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर अपने चार्ट को रीड करें तो प्राइस ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ से अगर हम देखें तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पर, और उसके बाद क्या किया, प्राइस ने एक आइडियम को क्रिएट किया। आइडियम का मतलब इंड्यूसमेंट होता है। प्राइस ऊपर गया, आइडियम को कलेक्ट किया, देन फिर से ऊपर गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, देन आइडियम को फिर से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद फिर से ये ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा प्राइस हायर हाई के फॉर्म में जा रहा है। जैसे ये हमारा क्या हुआ, हायर लो था, यहाँ पर प्राइस ने हायर लो बनाया, देन ऊपर गया। हायर हाई कब बनेगा, जब आइडियम को ग्रैब कर लेगा, यानी आइडियम को स्वीप कर लेगा या कैंडल क्लोजिंग कर लेगा, तब आइडियम हमारा होगा, और जब आइडियम ले लेगा तभी हमारा हायर हाई क्रिएट होगा। तो ये हमारा हायर हाई क्रिएट किया, देन प्राइस नीचे आया। अब ये हायर लो कब तक नहीं होगा, यानी कब तक हम इसको नहीं मानेंगे, जब तक इस हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तब तक हम इस हायर लो को नहीं रखेंगे। देन हायर लो को क्रिएट किया, देन प्राइस ने क्या किया, फिर से पुल बैक लिया, इस आइडियम को ग्रैब किया, देन हायर हाई हमारा कंफर्मेशन हुआ, और जैसे ही इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन ये हमारा हायर लो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम अपने चार्ट पर वेट कर रहे हैं, यह हमारा लाइव चार्ट है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस लाइव चार्ट पे हम वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं? सबसे पहले ये जो हमारा एक ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है, यानी कि प्राइस ने इसको टच नहीं किया, यानी यहाँ पर अभी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऑर्डर फ्लो और उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है? तो सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, अगर इसको हम इधर थोड़ा सा इधर करें और इसको इधर करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैंडल ने क्या किया है, अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें और यहाँ से इसको लिक्विडिटी देते हैं। तो ये हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। देन ऑर्डर फ्लो भी अनमिटिगेटेड है और ऑर्डर फ्लो पे अगर प्राइस आता है तो चांसेस हैं कि हो सकता है मे बी कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो भी हमारा टच करे। और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस इस जगह पर आएगा, और देखिए यहाँ तक प्राइस आया बट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, हम प्राइस का वेट करेंगे यहाँ पर तक आने की। अभी तो फ़िलहाल ऊपर की रैली हमको मिल रही है और प्रीवियस में भी हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके रखा है अपने हायर टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर आइडियम यहाँ पर भी क्रिएट करता है, जैसे कि आइडियम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ से एक कैंडल इसको लो बन जाए तो ये आइडियम हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा अगर होगा, तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को हम एक तरफ से इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर्स हमारे क्या हुए, पेंडिंग हुए हैं, यानी कि इस जगह पर प्राइस ने क्या किया है, एक हाई वॉल्यूम में प्राइस अपसाइड की ओर गया है। यानी कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग मनी को लेके आ रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग मनी को लेके आ रहे हैं, यानी कि जो प्राइस खरीद रहे हैं, जो भी ये चार्ट में बिटकॉइन परचेज कर रहे हैं वो कॉस्टली प्राइस पे ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो ख़रीद लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे कुछ, इस अकॉर्डिंग एक लिक्विडिटी जोन बना कर देन प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। एक तो ये तरीका है हमारा यहाँ पर। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पर एक हमारा ऑर्डर फ्लो भी पहले से है जो हायर टाइम फ्रेम पे है। अगर इसको हायर टाइम फ्रेम पे हम कन्वर्ट करें 30 मिनट्स, हाँ 1 आवर के पे हम देख रहे हैं कि एक हमारा सेलिंग जोन एरिया बना हुआ है 1 आवर पे, 4 आवर पे करते हैं, करेक्ट है, 4 आवर पे एक हमारा सेलिंग जोन एरिया बना है। हो सकता है कि प्राइस ये हमारा एक्सट्रीम तक पहुंच गया है और प्राइस यहाँ से रिटर्न आ जाए। तो इस जगह पर हमें, इससे पहले वीडियो में भी हमने एंट्री पॉइंट्स अपने बता रखे हैं कि अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर जाता है और उसके बाद हमें एंट्री कैसे लेनी है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, उस पर हमने 5 तरीके बताए थे जिसमें हम एसएमसी की एंट्री को ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर यहाँ पर ये आइडियम हो गया, एक तरफ से ये आइडियम क्रिएटेड हो गया, अगर इसको रिटर्न आना है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस आइडियम को कलेक्ट करेगा। प्राइस हमारा सबसे पहले यहाँ आएगा, आइडियम को क्रिएट करेगा, आइडियम को कलेक्ट करने के बाद या तो प्राइस यहाँ से फिर से वापस जाके नीचे आएगा या फिर प्राइस इस आइडियम को कलेक्ट करके फिर और ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ों के चार्ट एनालाइज करने से ये बेनिफिट्स है कि हमें अपने चार्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग सही से करना पड़ता है। लोग आइडियम को गलत जगह पुट कर देते हैं जिसकी वजह से एसएमटी में अप्लाई हो जाता है। एसएमटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप के अगर आप स्मार्ट मनी ट्रैप हो रहे हैं तो आप चार्ट को सही से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से नहीं कर रहे हैं, तभी आपके एसएल्स हिट हो रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एसएमसी स्मार्ट मनी जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा पॉइंट देता है, हमारा हायर रिस्क रिवार्ड होता है। अब यहाँ से अगर हम कलेक्ट करते हैं, इस जगह पर हम देखें जो हमने ट्रेड यहाँ से लिया था इस जगह से, तो इस जगह से अगर हम पॉइंट को अपने कलेक्ट करते हैं, जो हमारा एसएल था वो बहुत ही छोटा था, यानी हमने एंट्री यहाँ से ली थी। एंट्री लेने के बाद एसएल को यहाँ पे लगा दिया था और टारगेट को यहाँ पर, ये हमारा एसएल, ये हमारा टारगेट, यानी
यानी कि अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 6.39, अगर मोटा मोटा भी माने तो 6 पॉइंट का है, यानी कि 1 रिस्क है और 6 का रिवॉर्ड आपका मिल रहा है। इससे अच्छा क्या मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो इतना मूवमेंट मिलता ही नहीं है। आज का ही देख लीजिए चार्ट, आज तो पूरे दिन सिर्फ प्रीमियम ईटिंग ही हुई है। क्या निफ्टी हुआ, क्या बैंक निफ्टी हुआ, दोनों जगह पर आज सिर्फ प्रीमियम का ईटिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई चार्ट में कुछ हुआ ही नहीं, एक रेंज में क्रिएट हो गया। आज किसका पैसा बना, आज सिर्फ सेलर्स का पैसा बना, जिन्होंने इसके ऊपर की कॉल बेच रखी थी, इधर इनकी पुट बेच रखी थी, दोनों को पैसा मिला। ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देन उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, वो भी सिर्फ ट्रैप करने के लिए किया था। प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी थी उसको हंट करने के लिए ये मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर से डाउन आ गया। हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि अगर प्राइस इस जगह पर कल ओपन होगा तो ये हमारा जो एक ओबी है, अनमिटिगेटेड ओबी है, और यहाँ से प्राइस हो सकता है कि मूवमेंट हमको दिखाए, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, तो इसको हो सकता है कल मार्केट कलेक्ट करने आए यहाँ पर, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने आए यहाँ पर। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस ने क्या किया, अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। तो हो सकता है मे बी कल प्राइस अगर इस जगह पर गैप डाउन, और गैप डाउन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो इंडियन मार्केट में यही होती है कि गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, जो हमारी स्ट्रेटजी को एकदम फेल कर देता है। जो हम प्रीवियस डे पे सोच के रखते हैं वो अगले दिन फेल ही हो जाता है। तो प्राइस अगर कल इस जगह पर आएगी या यहाँ पे आए तो प्राइस यहाँ से आके देन एक ऊपर का मूवमेंट दिखा सकती है। अगर इस जोन को भी ब्रेक किया तो प्राइस नीचे भी जा सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालाइज है। बैंक निफ्टी से तो हमें क्रिप्टो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस पर स्मार्ट मनी ज़्यादा अच्छा से रूल्स फॉलो होते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें कलेक्ट देता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।